नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक देवी आपके आसपास घूम रही है, आपका परछाई बनकर आपका रक्षा कर रही है, या एक देवी, और यह कोई साधारण देवी नहीं है। इनका आपसे बहुत गहरा नाता है और यह देवी आपको आपके जीवन के बारे में 5 खास बातें बताना चाहती है। आपको इन टीवी के बारे में जानना बहुत अधिक आवश्यक है। यदि आपने इस वीडियो की अनदेखी की तो आपको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, और यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, अंत तक देख लिया, तो हम गारंटी देते हैं कि आपके जीवन में किसी भी चीज की फिर कोई कमी रहने वाली नहीं है। आप जो भी चाहते हैं उस सब कुछ आपके कदमों में होगा। आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपके शत्रुओं का भी पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर बात किसी इंसान की नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर बात कर रही है एक देवी की, जो आपके ऊपर पूर्ण रूप से कृपा बरसाने के लिए तैयार बैठे हैं, और पिछले कुछ समय से इन देवी ने आपके साथ होने की कुछ बड़ी ही स्पष्ट संकेत भी दिए, लेकिन आप नहीं अनजाने में इन संकेतों को पहचान नहीं पाया है, या फिर यूं कहें कि आपको क्या नहीं है कि देवी देवताओं के संकेत कैसे होते हैं। ऐसे में आपको यह जानना बहुत आवश्यक है, आपके आसपास होने की कौन सी बड़ी संकेत है। उन संकेतों को भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम इस देवी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार से देखें। और इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, देवी आखिर आपसे चाहती क्या है और कौन सी है वह 5 खास बातें जो यह देवी आपसे कहना चाहती है, क्योंकि दोस्तों, इन्हीं बातों में छुपा हुआ है आपके एक स्वर्ग जैसी सुंदर भविष्य का रहस्य। वीडियो को पूरा देखें, बस हमारा आपसे यही एक निवेदन है, क्योंकि दोस्तों, इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हम और हमारी पूरी टीम रात मेहनत करके आपके लिए सर्वोत्तम ज्ञान का भंडार लेकर आते हैं और वीडियो के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ऐसे में यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा और आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदल पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये वक्त अधूरा ज्ञान एक दोधारी तलवार की समान होता है। यह न केवल अपनी धारक को चोट पहुंचाता है, बल्कि जान की मूलभूत जड़ों पर भी घात करता है, यानी कि 2 तरह से नुकसान पहुंचाता है। पहला तो ये आपको आभास कराता है कि आपके पास ज्ञान है, और दूसरा तो ये आपको सही ज्ञान का आभास कभी होली नहीं देता। आपको भ्रम में रखा है, तो इस दोधारी तलवार को आपको अपने पास नहीं रखना है। आपको आज संपूर्ण ज्ञान ले लेना है और इस वीडियो को पूरा देखना है। दोस्तों, तो चलिए समय कब आए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे हमारा वही एक हमेशा की तरह निवेदन है। निवेदन के साथ पूरे भाव के साथ माता को याद करते हुए सच्चे मन से कमेंट में जय मां काली कृपा करो 3 बार अवश्य। आपका भाव जितना गहरा होगा, आपकी भावना इतनी शक्तिशाली हो कि माता आपकी और उतनी ही तेजी से आकर्षित होंगे। और दोस्तों, मां काली शक्ति का शुद्ध स्वरूप है, और जिनके ऊपर हो गई मां काली की कृपा, उनका तो फिर कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। ये तो आप ही जानते ही हैं। दोस्तों, बिल्कुल भी संकोच मत करना, कमेंट बॉक्स में जय मां काली कृपा करो भर के रख देना। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, और ये बिल्कुल ही फ्री है, तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन हमारा बहुत अधिक मनोबल बढ़ जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप हमारे चैनल परिवार के सदस्य भी बन जाएंगे। हम आपको बता दें कि कल से आपका एक नया जीवन शुरू हो जाएगा, कि आप हमारे इस वीडियो को देखने के बाद सतर्क हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, और इसका पूरा लाभ आप अपने जीवन में ले पाएंगे, क्योंकि यह देवी आई ही है आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए, आपके जीवन में खुशियों की नदियां बहाने के लिए। ऐसे भी हम आपको बता दें कि इस दुनिया में हर इंसान इतना भाग्यशाली नहीं होता है जितना कि आप है, क्योंकि एक इंसान के जीवन में इस प्रकार की सुंदर घड़ियां नहीं आ पाती है। लोग जीवन भर मेहनत करते हैं, रियाज करते रहते हैं, और कामयाबी कभी छू भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में कभी सुख घड़ी आती ही नहीं है, और यदि आ भी जाती है
तो भी जातक को शुभ घड़ी से अनजान रहते हैं और वह कब आकर गुजर जाती है का जीवन जोकर क्यों बना रहता है, उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं होता है। तो दोस्तों, ऐसे में आप बेहद ही सौभाग्यशाली हैं कि कम से कम कोई ज्ञान देने वाला तो है। कम से कम आपको आने वाली इन सुर्खियों के बारे में दिल्ली से ज्ञान तो मिल ही जाता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि आपके कर्मों का फल ही अब आपको मिलने जा रहा है। और आपने जानबूझकर अपने जीवन काल में आज तक कभी किसी को कष्ट दिए नहीं है। उल्टा हुआ यही है कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप कई बार दुखी हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। लोगों ने चाहे भले ही आपकी भावनाओं की कदर ना की हो, लेकिन दोस्तों, भगवान की नजरों से कुछ भी छुप नहीं सकता है। भगवान आंखों से नहीं देखे भाव से देखते हैं और वह आपके हृदय को और आपके भाव को अच्छी तरह से जानते हैं। शायद इसी वजह से आपके जीवन काल में अब इतनी शुभ घड़ी आने वाली है। दीदी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। इसे अब आपके सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे और आपका जीवन सुंदर सफल होने वाला। ऐसे में आपके लिए आवश्यक यह है कि आप इस दिव्य शक्ति के द्वारा दिए गए शब्दों को पहचान ले, क्योंकि यही पर तो वह चाबी छुपी हुई है जहां से आपके भाग्य का रास्ता खुलेगा। जब आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि आपके आसपास कौन घूम रहा है, कौन सी देवी घूम रही है, तो फिर आप उसे देवी से किस प्रकार संपर्क साधे हुए इस प्रकार उसे देवी को प्रसन्न करेंगे, क्योंकि यूं ही अंदाजा लगा लेने मात्र से कार्य नहीं बन जाते। दोस्तों, हमें ज्ञान होना आवश्यक है, तो ध्यान से सुनो। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वही है आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान। दोस्तों, हम आपको संतों के बारे में पता नहीं जाती है। दोस्तों, हम आपको पहले भी अपनी कई वीडियो में यह बता चुके हैं कि जब भी देवी देवता हमसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं तो वे संकेत की भाषा में बात, जी हाँ दोस्तों, है। याद रखें, देवी देवताओं की भाषा सांकेतिक होती है और हमें इन संकेतों को पकड़ना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो आप ध्यान से सुनिए कौन सी है वह संकेत। तो दोस्तों, सबसे पहले संगीत यह होगा यदि आपको स्वप्न के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, संकेत यह है कि आपको नींद बहुत गहरी आएगी और ब्रह्मा मुहूर्त में आपकी आंखें अचानक खुल जाएगी, लेकिन हर 2-4 दिन के अंदर से आपको एक सपना ऐसा आ सकता है, इसमें देवी के स्वरूप का या फिर देवी की किसी प्रतीक का आपके दर्शन हो सकता है। दोस्तों, एक हमारे जाने वाले जातक है, उन्होंने हमको बताया कि उन्हें लाल कपड़ों में एक अक्सर सपने में दिखाई दिया करती है। लाल कपड़ों में किसी महिला का दिखाई देना जो कि पूर्ण रूप से श्रृंगार किए हुए थी, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी और उसे महिला को देखकर पता नहीं क्यों एक अजीब सा मातृत्व का भाव उत्पन्न हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि पढ़ाई जीवन में शांति और सुकून का एहसास आ गया है। और यह सपना की बात है दोस्तों। जब ऐसा सपना उन्हें अक्सर बार बार आया तो उन्होंने हमसे संपर्क साधा, तो हमने उन्हें बताया कि तुम्हारे ऊपर एक देवी की विशेष कृपा होने वाली है। कौन सी थी वह भी हमने उन्हें विस्तार से सारी जानकारी दी और उन्होंने कुछ गुप्त उपाय और साधना की और आज उनका जीवन पूर्ण रूप से बदल गया है। सबको आप हल्के में ना ले। स्वप्न एक ऐसी प्रक्रिया है जो इंसान इस मृत्यु लोक को छोड़कर किसी ऐसे लोक में चला जाता है जहाँ पर वह सीधे देवताओं से संपर्क में रहता है या फिर पूर्व बच्चों के संपर्क में आ जाता है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जो सपने किसी विशेष मकसद के साथ हमारे साथ घटित होते हैं, उन सपनों को हम कभी भूल नहीं पाते हैं, हमें पूरे के पूरे याद रहते हैं। अक्सर सपनों के साथ यही होता है कि आप जब सुबह सोकर जागते हैं तो थोड़ी देर तक तो आपको सपना याद रहता है, उसके बाद आप उसे पूरी तरह से भूल जाते हैं। लेकिन जिन शब्दों के माध्यम से देवी देवता या फिर कोई दूसरी शक्तियां आपको कुछ संकेत देने की कोशिश करती हैं, वह अपने आप बोलते ही नहीं है। उन सपनों में क्या घटित हुआ वह आपको काफी हद तक पूर्ण रूप से याद रहता है। थोड़ी बहुत आंशिक रूप से आप भूल जाएंगे, लेकिन पूरा सपना आपको याद रहेगा। यही इस बात का प्रमाण होता है कि देवी शक्तियां आपसे संपर्क करके कुछ कहना चाहती है, कुछ बताना चाहती है। अब सुनिए दूसरा संकेत यह है कि आपके जीवन में जो भी मुसीबतें हैं, जो भी परेशानियां हैं या फिर कोई नई मुसीबत या परेशानी आए, आप उसे मुसीबत या परेशानी से साफ साफ बचकर निकल जाएंगे। वह परेशानी केवल आपको छूकर कर चली जाएगी, आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। जैसे मन कर चलिए कि कोई दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, किसी गाड़ी को कोई इंसान चला रहा होता है या उसमें बैठा होता है, तो दुर्घटना में वह गाड़ी पूर्ण रूप से टूट जाती है, उसका पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है। हुए का या फिर चलाने वाले व्यक्ति का बाल भी बाका नहीं होता है। यदि ऐसा कोई संगीत है, मात्र यह तो एक घटना है, ऐसी कई और भी घटनाएं हो सकती है। जैसे कहीं कोई हादसा हो गया, झगड़ा हो गया है, बात हो गई, लेकिन आपको खूब पता था कि वहां पर आपको बहुत अधिक नुकसान हो सकता था, लेकिन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, आप साफ साफ बचकर निकल आए। इसका स्पष्ट प्रमाण है कि आप भी शक्ति की शरण में है और
आपके आसपास एक रक्षा कवच तैयार हो चुका है जो कि आपकी रक्षा कर रहा है। यह भी शक्ति का आपके आसपास होने का एक बहुत ही पुख्ता प्रमाण है। दोस्तों, तीसरा संकेत ध्यान से सुने दोस्तों, अक्सर आपको मंदिर की घंटियां सुनाई देंगे होने का एहसास हो जाएगा, चाहे आसपास कोई भी खुशबूदार चीज मौजूद न हो, जैसे अगरबत्ती या फूल पत्तियों कुछ भी ना हो, फिर भी आपको बढ़िया सुगंधित फूलों की खुशबू होने का एहसास होगा और थोड़ी ही देर में ही जाएगा। कभी कभी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कभी कभी आपको मंदिर की घंटियां या फिर शंख के बजने की ध्वनि अचानक से सुनाई देने लगेगी। आप चाहे समय कोई भी हो, दिन का समय हो, दोपहर का समय हो, सुबह शाम रात का कोई भी समय, घटनाएं आपके साथ अक्सर घटित होती रहेगी। इसी के साथ साथ कुछ छोटे छोटे संकेत भी होते हैं दोस्तों, इन्हें भी जानना आवश्यक है कि आपको अचानक से कोई खुशखबरी सुनाई थी कि आपका कोई ऐसा कार्य, इसके बारे में आपको लगता था कि यह कार्य आपका बनेगा नहीं या फिर बनेगा भी तो आपको बहुत नुकसान होगा, लेकिन वह कार्य आसानी से बन जाएगा और आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा, फायदा ही होगा। जैसे कोई विवाद है या कोई और दूसरा कार्य, अगले संकेत होगा कि आपका रुका हुआ था आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे कोई इंसान है जिसने आपसे पैसे लिए और वह दे नहीं रहा है, लेकिन कुछ ऐसा होगा कि वह खुद पैसे लेकर आपके दरवाजे पर आएगी और आपको आपके पैसे वापस करें भी ऐसा होगा कि ऐसा आवश्यक हो सकता है और वही घटना अचानक से घट जाएगी। यह भी बहुत बड़ा प्रमाण है, किसी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। और कुछ संकेत और भी है दोस्तों जो कि कुछ जातकों ने बताए हैं, स्पष्ट तौर पर प्रमाण है देवी शक्ति के आसपास होने का, जैसे कि वह कहीं जा रहे हैं और कुछ उनके दिमाग में उलझन है या कोई उनके साथ सेक्स पूरी घटना घटी है और किसी महिला ने आकर होने पहले ही बता दिया है, बेटा थोड़ा संभल कर चलो, आगे चोट लग सकती है। और हुआ भी यही कि आगे जाकर गिर गई का एक्सीडेंट हो गया छोटा मोटा और चोट लगने से बच गए। तो वह महिला ज्योति कौशल भी सकती थी। तो किसी देवी शक्ति के आपके आसपास होने का पिछले कुछ दिनों में यानी कि 5 से 6 दिनों में आपके जीवन काल में इनमें से कौन से विशेष संकेत घटनाएं घटी हैं, आप कमेंट करके हमें बताना। यदि आपके जीवन में इनमें से कोई एक घटना भी घट जाती है तो आप समझ जाना सारी घटना है तो आपके जीवन में नहीं घटेगी। दोस्तों, यह तो बहुत ही वास्तविक और बेटू की बात होगी। 30 तारीख घटनाएं आपके ही साथ घट जाएंगे, लेकिन दोस्तों इन सारी घटनाओं में से, सारी संकेत में से 12 संकेत आपको अवश्य ही प्राप्त हुए होंगे। जो संकेत यदि आपको प्राप्त हुए हैं तो आप समझ जाना है और आप हमें कमेंट करके अवश्य बताना कि आपके साथ इनमें से कौन सी घटना घटित हुई है। अब ध्यान से सुनिए कि आपको पता चल गया कि आपके आसपास कोई देवी है, आपने संकेत को भी अच्छी तरह से समझ लिया, आपने हमारे द्वारा बताई गई बातों को अच्छी तरह से समझा और अपनी जीवन में उतरकर जानने की कोशिश की और आपको पता चल गया कि आपके आसपास कोई देवी है। आप क्या कर रही हैं? आपके जीवन को बदलना चाहती है और आपसे उनका बहुत गहरा नाता भी है। और प्रश्न पूछना भी मन में बिल्कुल ही स्वाभाविक है कि मन में होता है तो उसका जवाब भी आप ध्यान से सुनिए। इस प्रश्न का जवाब यह है कि विधि है आपकी कुलदेवी। दोस्तों, आपकी कुलदेवी आपकी माँ के समान है कि केवल आपकी मन नहीं है, आपके पूरे कुल की माँ है, आपकी कल की पालनहार है, तारनहार है और लंबे समय से आपके कल की रक्षा करती चली आ रही है और आपके कल की पूजनीय भी रही है। लेकिन आज के इस भाग दौड़ भरी जीवन में लोग अपनी कुलदेवी और देवताओं को पूर्ण रूप से भूल चुके हैं, अपने पितृ देवताओं का भी तो ख्याल नहीं रख पाते हैं। कुलदेवी और देवताओं की तो बात ही क्या की जाए, लेकिन दोस्तों आप कुलदेवी को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना है। जिस इंसान ने अपने जीवन में अपनी कुलदेवी के दर्शन नहीं किए हैं, उनको भोग अर्पित नहीं किया, उनकी नित्य पूजा पाठ नहीं की है, वह इंसान जी तो कभी सुख प्राप्त कर ही नहीं सकता, बल्कि मृत्यु के बाद भी उसे सुख प्राप्त नहीं होगा, उसकी कभी मुक्ति नहीं होगी और उसे उन्हें मृत्यु लोक में का कष्ट और पीड़ा सहने के लिए आना होगा। ऐसा भयानक श्राप क्यों है? दोस्तों, हम नहीं कह रहे हैं, यह साफ गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है दोस्तों को। तो ऐसे में आपको इतना बड़ा सांप आखिर लगी क्यों जाता है? दोस्त, समझने की बात है, एक इंसान है जिसका आपने खूब आदर सत्कार कुछ समय तक किया और उसके बाद उसे समय बाद आप उसे पूरी तरह से भूल गए। अब वह इंसान यदि आपके आसपास आता भी है तो आप उसे पहचान भी नहीं पाते हैं और ना ही उसे आप बात करते हो। तो यह उसे इंसान का निरादर हुआ कि नहीं हुआ, अब खुद ही विचार करें। आज आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो जाने से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी, कोई सुखद समाचार भी मिलेगा। युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर पूरी तरह गंभीर और एकाग्रचित्त रहेंगे। उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है। अपने गुस्से और आवेश पर काबू रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी आपके इस स्वभाव की वजह से घर के सदस्य परेशान भी हो सकते हैं। युवाओं को अनुशासित होना जरूरी है। अनावश्यक खर्चों पर काबू पाए, अन्यथा बजट गड़बड़ा जाएगा। व्यवसाय अधिकारी और सम्मानित लोगों से संबंध रखना आपके बिजनेस के लिए फायदेमंद होगा। उनकी मदद से बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को फाइनेंस संबंधी कार्यों में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।
पारिवारिक मामलों में अपना योगदान अवश्य दें, इससे संबंध में मधुरता आएगी। प्रेम संबंधों में अपना समय नष्ट ना करें, जोखिम पूर्ण कार्यों से दूर ही रहे तथा वाहन भी सावधानी पूर्वक चलाने की जरूरत है। आज चोट लगने जैसी स्थिति बन रही है। फाइनेंस संबंधी लेन देन के मामलों में अपना विशेष ध्यान केंद्रित रखें। आपके काम समय अनुसार संपन्न होते जाएंगे। आय के साधनों में भी सुधार आएगा। घर में किसी अविवाहित व्यक्ति के लिए रिश्ता भी आने की संभावना है। बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें, वरना आप किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। बच्चों की समस्याओं को समझें तथा सुलझाने का प्रयास करें, इससे उनका मनोबल बढ़ेगा। इस समय कहीं भी यात्रा करना समय और पैसे की बर्बादी ही होगी। व्यवसाय में आज कोई नई योजना या नया काम कामयाब नहीं रहेंगे, इसलिए जैसा चल रहा है उसी में धैर्य रखें। क्लाइंट के साथ नरमी से पेश आए, गुस्से में आप अपना नुकसान कर सकते हैं। किसी सहयोगी के साथ कुछ मनमुटाव होने की स्थिति बन रही है। पति पत्नी के बीच मधुर सामंजस्य रहेगा। युवाओं की मित्रता प्रेम संबंधों में परिणत हो सकती है। समस्याओं की वजह से स्वभाव में तनाव और गुस्से जैसी स्थिति रहेगी। मानसिक सुकून और शांति के लिए मेडिटेशन, योगा का सहारा लें। व्यस्तता के बावजूद रिश्तेदारों तथा मित्रों के लिए समय निकालना संबंधों में नजदीकी बढ़ाएगा और साथ ही आपके व्यक्तिगत कार्य भी सुचारू रूप से चलते रहेंगे। कहीं भी निवेश करने के लिए उत्तम समय है। धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आपकी आस्था बढ़ेगी। अपने कार्य स्वयं ही पूरा करने का प्रयास करें, दूसरों से सहायता की उम्मीद ना ही रखें तो उचित है। कोई भी कार्य करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार करना जरूरी है। अपनी योजनाएं किसी के समक्ष जाहिर ना करें। व्यवसाय की स्थिति अभी कुछ मध्यम ही रहेगी, परंतु नई योजनाओं पर विचार हो सकता है। अपनी कार्य प्रणाली में भी इस समय बदलाव लाने की जरूरत है। नौकरी पेशा लोग अपनी योग्यता के अनुरूप उचित परिणाम भी हासिल करेंगे। पारिवारिक वातावरण सुखद बना रहेगा। युवा वर्ग अपने प्रेम संबंधों के प्रति सजग और ईमानदार रहेंगे। जल्दी ही विवाह के अवसर बनेंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु वर्तमान वातावरण के प्रतिकूल प्रभाव से अपना बचाव अवश्य रखें। आज कहीं अटका हुआ पैसा वापस मिलने पर लंबे समय से चल रही आर्थिक समस्या से राहत मिल सकती है। आपकी सकारात्मक सोच आपके लिए नई उपलब्धियों का भी निर्माण करेगी। युवाओं को पहली इनकम मिलने से खुशी रहेगी। किसी भी नकारात्मक स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से संभालें। संतान की किसी गतिविधि को लेकर भी चिंता रह सकती है, परंतु किसी विश्वसनीय मित्र के साथ विचार विमर्श करने से समस्या का समाधान भी मिल जाएगा। शॉपिंग आदि करते समय अपने सामर्थ्य का भी ध्यान रखें। कुछ नई उपलब्धियां सामने आएंगी, जिसकी वजह से व्यवसाय में कार्यभार और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। घर परिवार की उलझनों की वजह से कुछ समस्याएं भी बनी रहेगी। हालांकि स्टाफ और कर्मचारियों का उचित सहयोग रहेगा। लव घर में कोई मांगलिक कार्य संबंधी योजना भी बन सकती है तथा शांतिपूर्ण माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। एलर्जी की वजह से खांसी, जुकाम और बुखार जैसी समस्या रहेगी। आयुर्वेदिक इलाज लेना आपको जल्दी स्वस्थ करेगा। नए लोगों से बराबरी के संबंध बनेंगे और उनसे आपको बहुत फायदा भी होगा। परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। फ्लैट या मकान खरीदने का योग बनेगा। व्हीकल खरीदने की प्रबल संभावना है। परिवार में मांगलिक काम हो सकता है। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। कंपटीशन एग्जाम देने वालों को सफलता मिल सकती है। देश विदेश की यात्रा का योग बन रहा है, इनसे फायदा भी मिलेगा। धन की स्थिति पहले से बेहतर होगी। धन संबंधी मामलों में विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है तो उसका फैसला आपके पक्ष में नहीं आ पाएगा। राजनीति से जुड़े लोगों पर बड़ा लांछन लग सकता है, जिससे आपका सम्मान प्रभावित होगा। स्टूडेंट्स को बहुत मेहनत करने की जरूरत है, जिससे बेहतरीन नतीजे भी हासिल होंगे। आपको विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। नौकरी और बिजनेस में दिक्कतें आ सकती हैं। अधिकारियों, सहयोगियों या जिनके साथ लेन देन है, उनके व्यवहार में अचानक बदलाव हो सकता है। पुराने साथी आपके ही खिलाफ हो सकते हैं। कुछ लोग आपकी सफलता और उपलब्धियों से जलन रख सकते हैं। नौकरी में हैं तो ट्रांसफर हो सकता है। नौकरी छोड़ने के आसार भी बन सकते हैं। बिजनेस के नजरिए से समय अच्छा नहीं है।
रिस्क लेने से नुकसान हो सकता है। कंपटीशन एग्जाम दे रहे लोगों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो मई के बाद सफलता मिल सकती है। मौजूदा नौकरी में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। बिजनेस में तेजी आ सकती है। परिवार की समस्याएं धीरे धीरे सुलझेंगी। दाम्पत्य जीवन में भी स्थिरता आएगी। प्यार बढ़ेगा। स्थितियों में अचानक अच्छा बदलाव होने लगेगा। डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे थे तो राहत मिलेगी। उत्साह बढ़ेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचें। अपनी सेहत का ध्यान रखें। परिवार में किसी बुजुर्ग की सेहत की चिंता रहेगी। साल के बीच में अचानक चोट लगने या सेहत संबंधी समस्या बढ़ने की आशंका है। ऐसे में बहुत सावधान रहना होगा। पुरानी बीमारी दोबारा परेशान करे तो तुरंत इलाज लें। जमीन जायदाद और मकान खरीदने बेचने के लिए समय बहुत फायदेमंद है। वाहन खरीदने का योग है। देश विदेश की यात्राओं का सिलसिला बनेगा और उनसे आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। पैतृक संपत्ति को लेकर का कोई मामला कोर्ट कचहरी में उलझा है तो सहमति से सुलझाने की कोशिश करें। सफलता मिलेगी। कोई काम अटका हुआ है तो उसे अप्रैल तक सुलझाने के लिए अच्छा समय है। पारिवारिक मामलों को समय रहते सुलझा लें, वरना समस्या बढ़ सकती है। साल के बीच में लेन देन के मामलों को लेकर लापरवाही से नुकसान होने की स्थिति है। थोड़ी सी सावधानी से आप बच सकते हैं। करीबी लोगों से मन मुटाव चल रहा है तो धैर्य और संयम रखें। गुस्से में और नकारात्मकता बढ़ेगी। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं या नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो उनका काम बहुत आसानी से पूरा होगा। मौजूदा नौकरी और बिजनेस में आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिलेंगे। आर्थिक नजरिए से बहुत अच्छा समय है। इनकम बढ़ने के योग हैं। विदेश में नौकरी, बिजनेस की तलाश में हैं तो समय अच्छा है। रियल एस्टेट से जुड़े लोग मुनाफा कमाएंगे। लेन देन में सावधानी रखें। विदेश से चल रहे बिजनेस में तरक्की करेंगे। नौकरी के लिए दिए गए एग्जाम में सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर नतीजे अच्छे ही रहेंगे। मौजूदा नौकरी और बिजनेस के लिए अनुकूल समय रहेगा, लेकिन बीच में थोड़ा मानसिक तनाव भी रहेगा। नौकरी पेशा लोगों का ट्रांसफर नापसंद जगह पर हो सकता है। बिजनेस में उतार चढ़ाव रहेगा। जोखिम लेने के लिए समय ठीक नहीं रहेगा। रिस्क लेने से नुकसान भी हो सकता है। परिवार का माहौल उत्साहवर्धक रहेगा, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे मुद्दे भी उठ सकते हैं जिनसे मानसिक तनाव होने की आशंका है। साल की शुरुआत में मांगलिक काम को लेकर घर में उत्सव रहेगा। शादी के लायक हैं तो शादी भी हो सकती है। परिवार में किसी की सेहत गड़बड़ा सकती है। इस कारण तात्कालिक रूप से चिंता और अव्यवस्था भी हो सकती है। इन हालातों में धैर्य और संयम से काम लें। जरूरत पड़ने पर किसी अनुभवी आयुर्वेदाचार्य से सलाह लेना भी। देश विदेश में कहीं भी एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें बहुत सफलता मिलने के योग हैं। महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए बहुत अच्छा समय है। आपकी इमेज सुधरेगी। यात्राओं का सिलसिला रहेगा। काम से जुड़ी यात्राएं फायदेमंद रहेंगी। कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे। बड़े लोगों से अच्छे संबंध बनेंगे। घर में मांगलिक काम होने की संभावना है। आपकी शादी भी हो सकती है। सोच समझकर काम करेंगे तो बहुत सी परेशानियों से बच जाएंगे। गुस्से पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। आज आपकी कोई समस्या हल होने वाली है और आप खुद को ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। घर में कोई शुभ कार्य भी संपन्न होगा। समाजसेवी कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। कोई रुकी हुई पेमेंट भी हासिल होने की संभावना है। घर बदलने, यात्रा से संबंधित आदि किसी प्रकार का तनाव रह सकता है। दूसरों की समस्याओं से खुद को दूर रखें तथा वाद विवाद की स्थिति में ना पड़े। इस समय आपको बातचीत में सावधानी बरतने की जरूरत है। व्यवसाय कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे। अपनी व्यवसायिक कार्य प्रणाली को किसी से भी शेयर ना करें तथा अपनी पूरी ऊर्जा योजनाओं को क्रियान्वित करने में लगाएं। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। युवा वर्ग मौजमस्ती के लिए अपने करियर को दांव पर ना लगाएं। व्यस्तता के बावजूद पारिवारिक सदस्यों के लिए भी कुछ समय अवश्य निकालें। इससे संबंधों में नजदीकियां आएंगी। उपहारों का आदान प्रदान करना संबंधों में मधुरता लाएगा। मानसिक सुकून के लिए मेडिटेशन, ध्यान आदि अवश्य करें। शांति की चाह में एकांत या धार्मिक स्थल पर भी कुछ समय अवश्य बिताएं। पारिवारिक फैसलों में आपका विशेष योगदान रहेगा। व्यस्तता के बावजूद आप अपने लिए तथा परिवार के लिए समय निकाल लेंगे।
युवाओं को अपने करियर से संबंधित किए गए प्रयासों से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलेगा। लंबे समय से चली आ रही किसी चिंता का भी निवारण होगा। हिसाब किताब के मामले में आलस ना करें, क्योंकि नुकसान होने जैसी स्थिति बन रही है। कुछ नई जिम्मेदारियां आने से व्यस्तता बढ़ेगी। बिना बात किसी से भी ना उलझे। कोई भी समस्या आने पर उसके निवारण के लिए उसकी तह तक जाना जरूरी है। कारोबारी मामलों में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें और सभी कार्य अपनी देखरेख में ही करवाएं। नए कार्य की शुरुआत करने के लिए भी समय अनुकूल है। कोई भी सरकारी मामले में लापरवाही करने से कोई बेहतरीन उपलब्धि हाथ से निकल भी सकती है। व्यवसायिक और दाम्पत्य जीवन के बीच तालमेल बना रहेगा। घर का वातावरण सुखद और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। अत्यधिक कार्यभार और चिंता की वजह से थकान और कमजोरी महसूस होगी। कुछ समय अपने आराम के लिए भी निकालना जरूरी है। कुछ खास जानकारियां मिलेंगी तथा आपकी विचार शैली में भी उचित परिवर्तन आएगा। अपने कार्यों के प्रति जागरूक रखना और एकाग्रता रखना आपकी आर्थिक स्थिति को भी सुधरेगा। किसी नजदीकी संबंधी की समस्याओं को सुलझाने में भी आपका योगदान रहेगा। पड़ोसियों अथवा किसी मित्र के साथ छोटी सी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं। किसी पर भरोसा न रखें तथा स्वयं के निर्णय को ही सर्वोपरि रखें। अपने बजट से ज्यादा खर्च करने से आर्थिक समस्या रहेगी। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें। व्यवसायिक गतिविधियां अभी पूर्ववत ही रहेंगी। लेन देन संबंधी मामलों में किसी प्रकार की गलती होने से आपकी साख में कमी आ सकती है। साझेदारी के व्यवसाय में पारदर्शिता बनाकर रखने से संबंध उत्तम बने रहेंगे। ऑफिस में व्यवस्थित माहौल रहेगा। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता रहेगी। प्रेम संबंधों में भी परिवार वालों की स्वीकृति मिल जाएगी। स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा, परंतु महिलाएं अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। जोड़ों व घुटनों का दर्द बढ़ सकता है। आपका संतुलित और व्यापारिक रवैया आपको लाभदायक स्थितियां प्रदान करेगा और किसी खास कार्य को संपन्न करने में वरिष्ठ लोगों का सहयोग भी मिलेगा। कुछ समय एकांत अथवा किसी धार्मिक स्थल पर व्यतीत करना आपको पुनः रिचार्ज करेगा। कभी कभी मन में कुछ अनहोनी होने जैसा भय रह सकता है, परंतु इस वहम से अपने आप को निकालें। अपने नजदीकी लोगों के साथ बातचीत करते समय थोड़ा सावधान रहना भी जरूरी है, वरना गलतफहमियों की वजह से संबंधों में खटास आ सकती है। इस समय व्यवसाय में स्थिति सामान्य ही रहेगी। स्टाफ तथा कर्मचारियों पर उचित अनुशासन रखना जरूरी है। मार्केटिंग तथा मीडिया से संबंधित कार्यों में अपना समय नष्ट न करें। अचानक ही किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होने से दोनों के लिए ही लाभदायक बिजनेस का आदान प्रदान होगा। अविवाहित लोगों के लिए अच्छा रिश्ता आने की संभावना बन रही है। प्रेम संबंधों में मर्यादित रहना जरूरी है। आपकी व्यवस्थित दिनचर्या और खानपान आपको निरोग और ऊर्जावान बनाकर रखेंगे, जिससे मौसमी परेशानियों का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर नहीं पड़ेगा। आपकी वाणी अच्छी रहेगी। किसी भी समस्या का समाधान आसानी से निकाल लेंगे। नए संबंध स्थापित होंगे जो कि लंबे समय तक बने रहेंगे। विदेशी मामलों से धन लाभ और पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी। बच्चों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। युवाओं को भविष्य की मेहनत के सकारात्मक नतीजे मिलने शुरू हो जाएंगे। धन संबंधी मामलों में रिस्क लेने से नुकसान हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। विरोधी आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे। कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो कोशिशों में कमी न आने दें, निश्चित सफलता मिलेगी। पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई मामला कोर्ट में चल रहा है और उसे आपसी सहमति से सुलझाएंगे तो जल्दी सुलझेगा। आर्थिक मामलों में कोशिश करने से सफलता मिलेगी। इनकम बढ़ने के भी योग हैं। उधार या रुका हुआ पैसा मिलने की भी संभावना है। नौकरी और बिजनेस की यात्राएं करनी पड़ेंगी। ये यात्राएं फलदायी भी होंगी। विदेशी कंपनियों में नौकरी की कोशिश कर रहे लोगों का इंतजार खत्म होगा। नौकरी बदलने की प्लानिंग है तो उसमें भी सफलता मिल सकती है। सिर्फ कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में समस्याएं हो सकती है। शेयर मार्केट और निवेश में फायदा होने के योग हैं। वर्किंग महिलाएं तरक्की को लेकर संतुष्ट रहेंगी। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। परिवार में कोई भी शुभ काम पूरा हो सकता है। पति पत्नी के रिश्तों में अलगाव की स्थिति बन रही है तो उसे सुधारने में आपको ही विशेष कोशिश करनी होगी। प्रेम संबंधों के लिए लिहाज से भी थोड़ा कठिन समय रह सकता है। कोई भी फैसला लेने में जल्दबाजी न करें। पूरे साल इंडाइजेशन और एसिडिटी जैसी समस्या हो सकती है। मौसमी बीमारियों से भी बचकर रहें। जीवन साथी की सेहत को लेकर घर की देखभाल में एक्स्ट्रा समय देना पड़ सकता है। आप जितनी मेहनत करेंगे उसके अच्छे नतीजे मिलेंगे। भाई बहनों के साथ मनमुटाव चल रहा है तो संबंधों में मिठास आ जाएगी। विदेश जाने की कोशिश कर रहे लोगों की रुकावटें दूर हो सकती है। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं।
कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो किसी खास इंसान के जरिए सफलता मिलने की संभावना है। सफलता पाने के लिए पूरे साल ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आपके प्रतिद्वंद्वी हारेंगे लेकिन आपकी समस्याएं बढ़ा भी देंगे। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में मेहनत के साथ सफलता मिलेगी। कागजी कामों में खासतौर से सावधानी रखें। लेखन, साहित्य, कला, संगीत, सिनेमा, मॉडलिंग और क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए जनवरी से जून तक का समय अच्छा रहेगा। इन क्षेत्रों से जुड़े लोग अपनी प्रतिभा के दम पर आगे बढ़ने में अपना सारा काम निकलवाने में सफल रहेंगे। एग्जाम देने वालों को सफलता मिलेगी। न सिर्फ करियर और विदेश में बिजनेस करने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए सफलता मिलेगी। कोई भी बड़ा फैसला लेते समय आपको परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा। आगे बढ़ने के मौके जो लोग रोजगार की तलाश में शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे रहे लोगों को सम्मान मिलने की संभावना। राजनेता को बड़ा पद और जिम्मेदारी मिल सकती है। विदेश से संबंधित कार्य करने वालों को अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। संतान संबंधी कोई शुभ समाचार मिलने से घर में खुशी का माहौल रहेगा। इस दौरान आपकी मुलाकात किसी प्रिय और प्रभावशाली व्यक्ति से होगी, जिसकी मदद से भविष्य में लाभदायक योजनाएं बनाई जाएंगी। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से यह आपके लिए शुभ साबित होगा। अगर आप किसी से अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो ऐसा करने से बात बन जाएगी। जो लोग पहले से ही किसी प्रेम संबंध में हैं, वे अपने लव पार्टनर के साथ सुखद समय बिताएंगे। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी। आपको सीनियर और जूनियर दोनों का भरपूर सहयोग मिलेगा। इस दौरान आप अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके अपने लंबित कार्यों को पूरा करने का प्रयास करते नजर आएंगे। मध्य में विलासिता की वस्तुओं की खरीदारी और यात्रा पर आपको अपनी जेब से अधिक पैसा खर्च करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपको वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी निर्णय बहुत सोच समझकर लें। इस अवधि में संपत्ति और पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले आपकी परेशानी का बड़ा कारण बन सकते हैं। किसी भी विवाद को कोर्ट कचहरी में ले जाने की बजाय आपसी बातचीत से सुलझाना बेहतर रहेगा। बिजनेसमैन को इस अवधि में पैसों के लेन देन में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होगी। अगर आप किसी योजना में निवेश करने की सोच रहे हैं तो उससे जुड़े नियम और शर्तों को ठीक से पढ़ने के बाद ही फैसला लें, नहीं तो बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंध मजबूत होंगे और लव पार्टनर के साथ खुशी से समय बिताने का मौका मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। आपको करियर और बिजनेस से जुड़ी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। हालांकि आय की तुलना में व्यय की अधिकता रहेगी। आपको अपनी भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी जेब से अधिक पैसा खर्च करना पड़ सकता है। जो लोग लंबे समय से रोजगार की तलाश में थे या नौकरी बदलने की सोच रहे थे, उन्हें बेहतर मौके मिलेंगे। हालांकि ऐसा करते समय किसी शुभचिंतक की सलाह जरूर लें। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में फैसला आपके पक्ष में आने से आपको राहत मिल सकती है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से यह चुनौतियों से भरा रहने वाला है। किसी बात को लेकर लव पार्टनर के साथ गलतफहमी हो सकती है। किसी भी मुद्दे को विवाद की बजाय बातचीत से सुलझाएं और भावुकता या गुस्से में आकर कोई भी फैसला न लें, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। शादीशुदा लोग अपने जीवनसाथी की सेहत को लेकर चिंतित रह सकते हैं। किस्मत के सितारे चमकते नजर आएंगे। यदि आपने पहले किसी प्रोजेक्ट या व्यवसाय आदि में पैसा निवेश किया है तो आपको उससे मनचाहा लाभ मिलेगा। अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट निपटाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयास करने पर भी मामला सुलझ जाएगा। करियर बिजनेस के सिलसिले में की गई यात्रा सुखद और सफल साबित होगी। बाजार में फंसा हुआ पैसा अप्रत्याशित रूप से निकल आएगा। जो लोग विदेश में अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। यह कामकाजी महिलाओं के लिए बहुत भाग्यशाली साबित होगा और उनके लिए आय के अतिरिक्त स्रोत तैयार करेगा। सप्ताह के मध्य में आपको सत्ता और सरकार से संबंधित मामलों में वांछित सफलता और लाभ मिलेगा। सामान्य और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। प्रेम संबंधों के लिहाज से भी यह आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। संभव है कि आपका परिवार आपके प्यार पर शादी की मुहर लगा दे। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। जीवन साथी के साथ लंबी या छोटी दूरी की यात्रा हो सकती है। परिवार के साथ खुशी के पल बिताने के मौके मिलेंगे। परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा। शुरुआती सप्ताह बेहद भाग्यशाली साबित होगा और आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे, जिससे आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास नजर आएगा। आपकी पदोन्नति या स्थानांतरण की इच्छा पूरी हो सकती है, जिससे आपके घर में खुशी का माहौल रहेगा। आपको अपने करियर और बिजनेस को आगे बढ़ाने के नए मौके मिलेंगे।
इस काम में आपके दोस्त काफी मददगार साबित होंगे। मध्य सप्ताह परिवार के किसी सदस्य की उपलब्धि आपकी खुशी का बड़ा कारण बनेगी। परिवार से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला लेते समय आपको परिजनों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। विशेषकर पिता आपके साथ पूरी तरह खड़े रहेंगे। आपका अधिकांश समय धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में व्यतीत होगा। इस दौरान आपको कोई बड़ा सम्मान भी मिल सकता है। प्रेम संबंध की दृष्टि से भी यह काफी शुभ है। अगर आपका अपने लव पार्टनर के साथ विवाद चल रहा था तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और आपका प्यार एक बार फिर पटरी पर आ जाएगा। कुल मिलाकर आपको अपने लव पार्टनर के साथ खुशी के पल बिताने के कई मौके मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। किसी बड़ी बाधा के दूर होने से होगी। इष्ट मित्रों की मदद से जीवन से जुड़ी कोई बड़ी समस्या हल होने से आप राहत की सांस लेंगे। यह आपके लिए बेहद अनुकूल और शुभ रहने वाला है। ऑफिस में सीनियर और जूनियर दोनों का भरपूर सहयोग मिलेगा। करियर बिजनेस को लेकर लिए गए फैसले सही साबित होंगे। इन दोनों चीजों के लिए की गई यात्राएं सफल और लाभदायक साबित होंगी। न केवल ऑफिस में बल्कि घर, परिवार और समाज में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सप्ताह के मध्य में धर्म और अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। इस अवधि में किसी तीर्थ स्थान की यात्रा भी संभव है। हालांकि इस दौरान आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। इस अवधि में मौसमी एवं पुरानी बीमारियां शारीरिक कष्ट का कारण बन सकती हैं। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से सामान्य रहने वाला है। लव पार्टनर के साथ सुखद समय बिताने के मौके मिलेंगे। जीवन से जुड़ी समस्याओं से उबरने में आपको अपने लव पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। अपने सबसे अच्छे दोस्त की मदद से आपको अपने करियर और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के भरपूर मौके मिलेंगे, लेकिन ऐसा करते समय आपका स्वास्थ्य और समय की कमी आड़े आएगी। आपको मनचाही सफलता पाने के लिए अपना समय और ऊर्जा प्रबंधित करनी होगी। साथ ही आपको अपनी सेहत का भी विशेष ध्यान रखना होगा। सेहत से जुड़ी किसी भी तरह की लापरवाही आपको अस्पताल जाने पर मजबूर कर सकती है। सप्ताह के मध्य में संपत्ति संबंधी विवाद आपके लिए चिंता का कारण बन सकते हैं। इस दौरान कामकाजी महिला को अपने कार्यस्थल और परिवार के बीच सामंजस्य बनाए रखने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस समस्या से उबरने में आपको अपने जीवनसाथी से पूरी मदद मिलेगी और वह साये की तरह आपके साथ खड़ा रहेगा। प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से भी कुछ परेशानियां रहने वाली हैं। लव पार्टनर को लेकर परिवार वालों से विवाद हो सकता है। अगर आपको अपने प्रियजनों से सहयोग नहीं मिल पाएगा तो आप खुद को अकेला पा सकते हैं। ऐसे में समस्याओं पर काबू पाने के लिए धैर्य और विवेक से काम लें और भावुकता में कोई भी फैसला लेने से बचें। आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है, जिससे आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे। जीवन से जुड़ी किसी भी चुनौती का साहसपूर्वक सामना करते हुए आप अपनी बुद्धि और विवेक से हर समस्या का समाधान ढूंढने में सक्षम रहेंगे। सामान्य और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह बेहद शुभ साबित होने वाला है। उन्हें अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को मनचाहा अवसर मिलेगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से सत्ता और सरकार से जुड़े किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने की इच्छा पूरी होगी। संपत्ति के क्रय विक्रय से वांछित लाभ होगा। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में बड़ी सफलता मिलेगी। विरोधी पक्ष स्वयं समझौते के लिए आगे आएगा। आपको अपने दफ्तर में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत होगी, क्योंकि इस दौरान आपके विरोधी आपकी योजनाओं में बाधा डालने या आपको अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। प्रेम संबंधों के मामले में यह आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। आपको अपने लव पार्टनर से कोई बड़ा सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। अविवाहित लोगों की शादी तय हो सकती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा।